यस। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है वो डॉक्टर बिंदु एस्ट्रोलॉजर जी ने भेजा है और आज हम देखेंगे ये स्टोरी क्या है ये। और बाद में मेरे स्टोरी बोलने के बाद उसमें बिंदु जी भी फिर अपना थोड़ा डाल देंगे, क्योंकि उनको तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत पता है, मुझे वो सब पता नहीं है, तो शी कैन ऐड मोर वैल्यू टू दैट स्टोरी। तो हम जो गाना सुनते हैं, एक बहुत फेमस गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो कितनों को ये विश्वास है कि हम सब गंगा नहाते हैं, हम सब गंगा में अपना पाप धोते। तो आपको पता है गंगा का पानी कितना पापी होगा, और उसी में हम सब डुबकी मारते हैं, उसी में सब पाप धोते हैं। तो यही एक ऋषि को ये बहुत मतलब रिसर्च करने का बहुत मन किया कि ये क्या चीज है, ये गंगा क्या चीज है जो सब उसी में जाके अपना पाप धोते हैं, पर ये मैली क्यों नहीं होती है, मैली क्यों नहीं होते। तो फिर वो गंगा से जाके पूछते हैं कि गंगा जी क्या हो गया, आप सब आपके पानी में पाप धोते पर आप कभी मैले नहीं होते। तो गंगा जी ने उन्हें यही कहा कि मैं तो मैली नहीं होती, क्योंकि मैं आगे जाके मैं समुंदर में अपना पानी अर्पित कर देती हूँ, समुंदर में अपना पानी अर्पित कर देती हूँ, तो मैं मैली नहीं होती हूँ। फिर वो ऋषि समुंदर के पास जाते हैं, बोलते हैं आपके आपको गंगा से पानी मिलता है, गंगा का पापी पानी आपके पास आता है, तो आप तो बिल्कुल पापी हो। तो समुंदर बोलता है नहीं, मैं तो बिल्कुल पापी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी पापी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो पानी है इसको मैं भाप बना के उड़ा देता हूँ, वो बादल बन जाता है, तो मैं तो पापी बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर वो जाता है बादल के पास, जाके वो फिर से बोलते हैं भाप और बादल कि क्या है ये जो पानी, जो आप जिस पानी से आप भाप और बादल बन रहे, तो मतलब आप लोग तो सब बहुत पापी है। तो ये चीज क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पाप फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है और सब पापी है। तो फिर बादल ने यही कहा कि मेरा तो काम कुछ नहीं, मैं तो गरजता हूँ, बरसता हूँ, और मैं बारिश के हिसाब से मैं धरती पर पानी दे देता हूँ, और वही पाप पानी, वही पाप भरा पानी, आपके हिसाब से वही पाप भरा पानी जब धरती पे आता है, वो धरती पे आके सबको, जीव जंतुओं को इट गिव्स लाइफ। पानी जीव जंतुओं को लाइफ देता है, ये एनवायरमेंट हमारा हरा भरा रहता है, इससे जो अन्न जो हम उगाते हैं, अन्न फील्ड में जो अन्न उगता है वो भी इसी पानी से उगता है, और आप जो अन्न खाते हो वो भी इसी पानी का है। तो आप जब अन्न खाते हो, आप किस मनस्थिति से आप अन्न खाते हो, वो आप पे टोटली निर्भर है। तो यही कहने का मतलब है कि ये हमारी टोटली मनस्थिति है। जब खाना हमारे सामने आता है, वो खाना किस प्रकार का खाना, किस युक्ति से हम वो खाना प्राप्त करते हैं, क्या हमारी कमाई है, और जब हम खाना बनाते हैं किस इंटेंशन से हम खाना बनाते हैं और किस इंटेंशन से हम खाना खाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट। तो अभी वो पानी से हमने शुरू किया, गंगा जी से शुरू किया, और अंत हमने खाने पे आए। तो पूरा एवरीथिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपका जहां माइंडसेट, जैसा माइंडसेट रहेगा, वैसे आप फलोगे, आप वैसे फूलोगे, और वैसे आप खुश रहोगे, और वैसे ही आप खुशियां बांटोगे। तो ये था आज का स्टोरी। बिंदु जी ऐड कर दीजिए अभी इसमें थोड़ा सा। आपको ये स्टोरी के बताने के पीछे एक ही मोटिव है, ये बताना कि प्रकृति की सारी चीज़ें ना बिल्कुल निष्पाप होती है। फिर वो पानी हो, हर एक तत्व बिल्कुल ऐसे निष्पाप है कि वो हमारी कोई भी चीज़ अपने पास वो संग्रह नहीं करते। बूमरैंग आपको पता होगा एक हथियार होता हाँ, है, बुमराह, जो यस, छोड़ोगे ना वो वापस आप पे ही यस, आएगा। तो प्रकृति को जो चीज़ आप दोगे ना, जैसे मन से दोगे ना, घूम के आप पर वापस आएगा। तो यही समझना है कि जो कुदरत है, जो प्रकृति हो, बिल्कुल निष्पाप है। हमारे गलत इरादे से प्रकृति को बिल्कुल नाश नहीं होना है। तो बहुत सोच समझ के हमें बिहेव करना चाहिए। बस मैं थैंक यू वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच। यस बिंदु जी, तो ये था आज की स्टोरी। एंड आज का जो हेल्थ टिप है, आप जब भी खाना बनाओगे घर में, जरूर उसको कम आंच में बनाना, लो फ्लेम में बनाना, क्योंकि जब आप उसको हाई फ्लेम में बनाते हो, मतलब जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये जो बाइयां भी जो घर पे आते हैं सब वो जल्दी जल्दी में बनाते हैं, तो वो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाता है।
तो लो भाप में बना के, लो आंच में बना के, और आप ढक्कन रखना जरूर। तो क्या होगा, वो जो न्यूट्रिशन जो उड़ जाएगा, दैट विल रिमेन इन द फूड इटसेल्फ। तो जो भी आप बनाओगे, कुकर में बनाओगे तो वो तो फिर बात अलग है, पर आप जितना कढ़ाई में बनाओगे इट इज बेटर, क्योंकि कुकर इज अ फास्टर मोड ऑफ कुकिंग। तो वही खाना आप अगर कढ़ाई में बनाओगे, डेचकी में बनाओगे, तो उसमें बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके पास ही रहेगा। एंड ढक्कन डाल दोगे उसमें तो इट रिमेन्स इनसाइड, वो भाप में बाहर चला नहीं जाता। So this was today's health tip. Thank you very much Modi ji, thank you very much Bindu ji, and thank you very much all the JLC members. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia signing off. और अभी